if you fulfill your obligation every day, you don't need to worry about the future. Hey goody people and my beloved student, welcome back to my channel, and here I am back with something new for you. So watch this video till the end, like it and subscribe if you are new to our channel. Make sure that you are ready to make your learning easier with me. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर 2 दैट मीन्स पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसकी प्रॉपर्टी दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टी को प्रूव किए थे। तो स्टूडेंट, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चलते हैं लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो लेक्चर 2 में दैट मीन्स पार्ट 2 में स्टूडेंट, इसमें हमें थ्योरम प्रूव करना है। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम प्रूव किए थे और इसमें भी थ्योरम से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हियर इट इज अ क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो शो करो कि वह रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है और क्या कह रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल हैं दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो शो करने के लिए कह रहा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब उसके ईच एंगल राइट एंगल हो जाए। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना होगा कि इस पैरेललोग्राम के ईच एंगल राइट एंगल है, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? यहाँ पर हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BD, इसके डायगोनल इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है क्या कि ये रेक्टेंगल है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूव या टू प्रूव है। क्या प्रूव करना है हमें? तो प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसके चारों एंगल राइट एंगल हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, प्रूव करते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जितना भी देख रहे हैं हम लोग सब कॉन्ग्रुएंट पर बेस है। सारा क्वेश्चन जो है कॉन्ग्रुएंट पर बेस है। तो इसमें भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। कौन सा ट्रायंगल को? तो ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं? BAD एंड ट्रायंगल BAD। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर ए बी
इज इक्वल टू बी ए। ये कैसे हो गया स्टूडेंट? कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी सी ये ट्रायंगल और बी ए डी ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ए बी हमारा कॉमन है। और फिर यहाँ से डी सी इज इक्वल टू ए डी। कहाँ है स्टूडेंट? डी सी इज इक्वल टू ए डी। ये दोनों इक्वल है, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा। और तीसरा क्या हो गया कि यहाँ से ए बी बी सी और ए सी, अब हो गया ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये कहाँ से है? ये हमारा गिवन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीनों साइड हमें पता चल गया। तो साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम लोग क्या ले लेते हैं? बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा हमारा? तो सीपीसीटी से यहाँ से एंगल ए, तो यहाँ से एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। या एंगल ए को हम लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं बी ए सी, और एंगल बी को लिख सकते हैं ए बी डी। बी ए सी, सॉरी यहाँ पर हम लोग बी ए सी, तो बी ए सी ये, तो बी ए सी हमारा किस में हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ए सी ये एंगल, और नो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एंगल ए का मतलब हो गया यहाँ से एंगल बी का मतलब ए बी सी। यहाँ पर हो गया एंगल ए बी सी, और यहाँ पर बी ए बी सी, दैट मीन्स यह एंगल, और बी ए डी दैट मीन्स ये एंगल। तो ये हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हुआ। या हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए डी और ए बी सी, ये हम ट्रायंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दिखा दिया दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो क्या होगा? अब यहाँ पर ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ए डी पैरेलल है बी सी के, और यहाँ पर ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये कौन सा क्राइटेरिया से? तो ये ऑल को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल। और या हम लोग इसको कह सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ ए और बी दोनों इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, और 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए जब 90 डिग्री हो गया तो एंगल बी भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और स्टूडेंट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होगा। और दूसरा एंगल
बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी हमारा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी और डी ये चारों जो है इक्वल हो गए कितना, 90 डिग्री के। तो स्टूडेंट अगर किसी भी पैरेललोग्राम के ऑल एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख देंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो हमें ये करना क्या था, केवल हमें ये दिखा देना है कि इसके चारों एंगल राइट एंगल है। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Here it is a question. So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो शो करो कि वह एक रोम्बस। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले डायग्राम बना देते हैं। यहाँ ए, बी, सी, डी ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके ये डायगोनल है और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और इसको हम लोग O मान लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है कि शो करना है कि ये रोम्बस है। तो इसे रोम्बस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, सबसे पहले इसको हमें पैरेलल दिखाना होगा, पैरेललोग्राम दिखाना होगा। और पैरेललोग्राम के जब सभी साइड इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना होगा और पैरेललोग्राम दिखाने के बाद तब हमें इसके सभी साइड को इक्वल दिखाना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए अगर हम इट इज़ एनफ, अगर ये काफ़ी होगा कि अगर हम कहें कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज एनफ। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वह पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पहले हम लोग पैरेललोग्राम उसे शो करते हैं और यानी कि केवल हम लोग इस बात को लेकर नहीं चलते हैं कि अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो पैरेललोग्राम है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसको पैरेललोग्राम कैसे पहले शो करते हैं। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम ये ले लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल हम लोग ले लिए। इसमें हमें AO इज इक्वल टू CO ये हमें गिवन है, बाइसेक्ट करते हैं, गिवन है। फिर उसके बाद OB यहाँ से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल
यानी ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यहाँ से ओ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। कौन सा स्टूडेंट? ओ ए बी ये एंगल और ओ सी डी ये एंगल, तो ये एंगल इक्वल है। देयरफॉर ये कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, alternate interior angles are equal, hence so AB parallel to CD, AB और CD पैरेलल हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल है। इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, यानी AB CD के पैरेलल है। और स्टूडेंट सिमिलरली, और इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि, और एक चीज और है कि यहाँ पर सिमिलरली ये हम इस दोनों को पैरेलल दिखा सकते हैं कि सिमिलरली, और सिमिलरली BC पैरेलल टू DA, BC पैरेलल टू DA और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर अब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर A B C D इज अ पैरेललोग्राम। और एक चीज और था स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो CPCT से अगर हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं कि CPCT से, यहाँ हम लोग लिए थे CPCT से, ये हमारा एंगल हुआ था CPCT से OAB इज इक्वल टू OCD, ये हमारा CPCT से हुआ था। और इसके साथ ही साथ हम ये भी दिखा देते अगर कि ये तो हमारा गिवन है ही, ये तो हमारा गिवन है ही, तो यहाँ CPCT से ये दिखाए हम लोग और ये हमारा गिवन है। तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हेंस इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम हम इसको दिखाएं, पैरेलल दिखाएं, और ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये हमारा गिवन है, द डायगोनल ऑफ, यहाँ पर ये हमारा गिवन नहीं था स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमें CPCT से ही लेना था, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ गिवन नहीं था। तो CPCT से यहाँ से हम लोग ले लेते हैं क्या कि AB इज इक्वल टू CD, यहाँ CPCT से ले लेते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। तो अब यहाँ AB पैरेलल टू CD और AB इज इक्वल टू CD, one pair of opposite sides are parallel and equal, hence it is also a parallelogram। तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते थे, और both pair of opposite sides are equal and parallel, hence it is also a parallelogram। तो ये हम लोग पैरेललोग्राम दिखा दिए। अब हमें क्या दिखाना है कि अब ये दिखाना है कि इसके सभी साइड इक्वल है, तो ईच साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम दिखा रहे हैं कि इन ट्रायंगल AOB and triangle BOC COD, ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं हम लोग। कौन सा ट्रायंगल? AOB और COB, ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन है हमारा। अच्छा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ईच 90 डिग्री। AOB और COB ईच 90 डिग्री, AOB और COB
ये दोनों 90 डिग्री हो गया। और फिर क्या हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन हो गया। तो यहां पर कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या किए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद अब क्या करेंगे, बाई CP/CT क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC। तो स्टूडेंट यहां हम देखा है कि AB इज इक्वल टू BC। और स्टूडेंट वी नो दैट AB इक्वल टू CD। क्यों, ये पैरेललोग्राम है इसलिए AB इक्वल हो जाएगा CD के एंड BC इक्वल टू DA। यहाँ AB जो है CD के इक्वल हो गया और BC जो है DA के इक्वल हो गया। तो AB के जगह पर हम BC लिख सकते हैं और DA के जगह पर और BC के जगह पर AB लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अब हमारा क्लियर हो गया कि AB जो है वो BC के इक्वल है और BC जो है CD के इक्वल है और CD जो है DA के इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हो गए। क्योंकि ये और ये हमने दिखा दिया कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। और जब ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया, हेंस इट इज अ रोम्बस। तब क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो भी प्रूव किया जा रहा है वो सब जो है किस पर, कॉन्ग्रुएंट पर बेस है। तो इसलिए चैप्टर कॉन्ग्रुएंट यानी ट्रायंगल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास 9th में ट्रायंगल को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से उसे पढ़ें और जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सबको आप अच्छी तरह से समझ लें। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वाड्रिलेटरल में भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया। हम लोग चूंकि 5 क्राइटेरिया है तो 5 क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो कर रहा है तो उससे हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 ट्रायंगल 2 या 3 या 4 क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट आपको जो सुटेबल लगता है उस क्राइटेरिया का यूज करके उसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is a question. So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. क्या कह रहा है स्टूडेंट? So that the diagonals of a square are equal. क्या शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें गिवन क्या है स्टूडेंट? यहाँ हमें दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम ABCD ये ले लिए और ये एक स्क्वायर है, ये गिवन है और हमें शो करना है कि इसके डायगोनल यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी AC और BD इक्वल होते हैं। उसके बाद में हम लोग स्टूडेंट उसमें और कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर चलते हैं गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? ओनली गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ये केवल हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि स्टूडेंट मान लो यहाँ पर O, हमें क्या क्या प्रूव करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना होगा तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है।
फिर क्या कह रहा है कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO। इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें हो गया। और फिर कह रहा है कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स हमें ये भी दिखाना होगा कि AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये भी दिखाना होगा, तब हमारा ये क्लियर होगा कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ ये इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है, तो हम यहाँ प्रूफ करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है कि AC और BD इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग AC और BD इक्वल ले लेते हैं, यानी AC और BD कौन से दो ट्रायंगल में होगा? एक ABC ट्रायंगल में होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ट्रायंगल में होगा? तो BAD। ये दोनों ट्रायंगल में हमारा AC और BD ये आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो हमारा CPCT से दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ किस क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? तो यहाँ हम लोग ABC में AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? BA। क्यों? कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। AB इज इक्वल टू BA दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और उसके बाद BC इज इक्वल टू अब यहाँ BC के जगह पर हम लोग ले लेते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD। कौन सा है एंगल बन रहा है स्टूडेंट? ABC ये एंगल, और BAD ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये स्क्वायर है, ईच 90 डिग्री। और फिर उसके बाद तब अब हम लोग ले लेते हैं BC इज इक्वल टू AD। कौन सा? BC ये, और किसके इक्वल है? AD इसके इक्वल। तो यहाँ पर हम दिखाएं कि AB और उससे इंक्लूडेड साइड और AB और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड, और दूसरे ट्रायंगल के AB और BC और उससे इंक्लूडेड साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया स्टूडेंट? यहाँ हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ हम लोग ये BC इज इक्वल टू AD क्यों हो जाएगा? तो BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा, यहाँ रेफरेंस दे देंगे अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT से हम लोग क्या दिखा देंगे? AC, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? BD। AC इज इक्वल टू BD। तो स्टूडेंट एक चीज तो हमने दिखा दिया कि AC और BD ये दोनों इक्वल होंगे, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये तो हमने दिखा दिया। अब बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें दिखाना है। तो स्टूडेंट अब बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम दिखा देते हैं, हमारा हो जाएगा कि बाइसेक्ट करते हैं। यानी अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल
AOB, तो COD, ट्रायंगल COD। यहां से क्या हो जाएगा, AO, यहां पर हमें ये नहीं दिखाना होगा कि AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो हम लोग किससे दिखाएंगे तब फिर, यहाँ हम लोग दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। यहां से देखिए AB पैरेलल है CD के और AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC जो है ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इसका क्या नाम हो गया, ये एंगल हो गया हमारा OAB, एंगल OAB, OAB, OAB। स्टूडेंट यहां से देखिए OAB, OAB इक्वल है OAB, OAB हम लिए तो इधर से क्या हो जाएगा OCD, एंगल OCD। तो देख लेते हैं OAB कौन सा हो गया, OAB ये एंगल हो गया और OCD ये एंगल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि AOB को हम CAB भी कह सकते हैं, एंगल CAB, और OCD को हम लोग कह सकते हैं ACD, एंगल ACD। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दैट मीन्स ये किससे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या दिखाएं, एक एंगल दिखाएं। अब चले आते हैं स्टूडेंट दूसरा एंगल, दूसरा एंगल कौन सा ले लेते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। AOB और COD ये किस क्राइटेरिया से, तो एंगल ये हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। और फिर क्या ले लेते हैं, इधर से AB और इधर से हमारा क्या हो जाएगा AB और इधर से हो जाएगा CD, AB इज इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल है, तो कौन सा हो गया, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या हो जाएगा, यहाँ पर CPCT से अब हम लोग दिखा सकते हैं कि AO बाई CPCT बाई CPCT क्या हो जाएगा, AO तो इधर से हो जाएगा CO, AO इज इक्वल टू CO, फिर इधर से OB इज इक्वल टू OD। तो स्टूडेंट हमें ये दिखाना था AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, तो यहाँ OB कहो या BO कहो, स्टूडेंट एक ही बात है, BO कहेंगे तो इधर से हो जाएगा DO। तो हमारा AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, ये हम लोग दिखा दिए, ये हम लोग दिखा दिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दो चीज दिखा चुके हैं, एक तो इस स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं ये दिखाए हम लोग, और इस स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये दिखाए हम लोग। अब हमें ये दिखाना है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें हम, और उससे ये एंगल इस एंगल के इक्वल अगर दिखा दें तो हमारा हो जाएगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कौन सा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे, AOB। तो अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे BO AOB, तो COB एंड ट्रायंगल, एंड यहां लिख लेते हैं ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है,
तो यहाँ से AO इज इक्वल टू CO। यस स्टूडेंट, हम लोग यहाँ दिखा चुके हैं AO इज इक्वल टू CO। फिर अगर OB इज इक्वल टू AOB और हम लोग कौन सा लिखे थे COB। हाँ, तो AO और OB इज इक्वल टू OB, ये क्या है, कॉमन है। ये हमारा एबव शो हो गया और ये हमारा कॉमन हो गया। और स्टूडेंट और क्या बचा, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB। कहाँ है स्टूडेंट, AB इज इक्वल टू CB। क्यों, इसलिए कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड साइड साइड। तो साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOB congruent to triangle कौन, COB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CP से अब हम लोग क्या ले लेंगे, बाई CP से अब हम लोग ले लेंगे, हमें क्या दिखाना, एंगल से मतलब है। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये हम लोग दिखा दिए। AOB इज इक्वल टू COB, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिए। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट स्पेस नहीं है और थोड़ा सा अब रह गया है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस क्राइटेरिया से स्टूडेंट, तो लीनियर पेयर से। यहाँ हो गया हमारा लीनियर पेयर से, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर OB रे स्टैंड है, तो दोनों ये और ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर अब AOB प्लस COB के जगह पर भी हम लोग लिख देते हैं AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और AOB और AOB कितना हो गया, 2AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 180/2 90 डिग्री हो गया। तो AOB 90 डिग्री हो गया, तो हमारा COB भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हम लोग इक्वल दिखाए थे। ये दोनों हम लोग इक्वल दिखाएं, कहाँ से, यहाँ से दिखाएं। AOB और COB ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है, तो दोनों 90 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए कि AOB 90 है, तो ऑब्वियसली COD भी 90 होगा, ये वाला भी हमारा 90 होगा, ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो किस ऐसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम अगर दो एडजेसेंट साइड एंगल को अगर 90 दिखा दिए तो चारों हमारा 90 हो जाएगा। ये 90 ये 90, तो इसका अपोजिट ये 90, इसका अपोजिट ये 90। तो यहाँ पर अब क्लियर है कि अब एंगल COD इज ऑल्सो 90 डिग्री, और एंगल हमारा एक तो कौन सा बचा, DOA इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो हेंस वी हैव, हम लोग जो है क्या किए कि जो तीनों चीज कह रहा था वो तीनों चीज हमने दिखा दिया। किसी भी स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये हम लोगों ने दिखा दिया। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is another question. In the given figure,
ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on a diagonal BD, so that triangle APB congruent to triangle CQD और दूसरा AP is equal to CQ। यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है और ABCD पैरेललोग्राम है और इस पर इसके डायगोनल BD पर A से AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और C से CQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हमें दिखाना है कि APB और CQD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और जब कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो CPCT से ये भी होगा। इट इज सिंपल स्टूडेंट। यहाँ हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गिवन ले लेते हैं। क्या गिवन है स्टूडेंट? तो यहाँ हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो बाकी पैरेललोग्राम के सारे क्राइटेरिया को वो फॉलो करेगा, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ट्रायंगल APB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है CQD से। और दूसरा क्या करना है? तो दूसरा हमें दिखाना है AP इज इक्वल टू C, ये दोनों दिखाना है। तो अब हम लोग चलते हैं, प्रूव करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल? हमें जो ट्रायंगल लेना है वो हम लोग ले लेते हैं APB एंड ट्रायंगल CQD, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें AB इज इक्वल टू CD गिवन है। AB इज इक्वल टू CD, क्यों? AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर एक एंगल भी हमारा गिवन है। कौन? तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर दोनों 90 डिग्री है और अपोजिट साइड इसके इक्वल है। अभी हमें एक और चाहिए। तो स्टूडेंट और आप देखिए, सोचिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या पता चल रहा है? ये स्टूडेंट इसमें तो ये साइड तो हमसे पूछ ही रहा है, ये साइड तो दिया हुआ नहीं है और ये साइड PB ये हमारा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई एंगल होगा। यस स्टूडेंट, तो एंगल कौन सा होगा? तो अगर ये देखो कि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD के एंड ट्रांसवर्सल कौन हो गया? BD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ जब ट्रांसवर्सल हो गया तो यहाँ से हमारा कौन हो गया? तो इसका पहले लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? तो PBA, यहाँ से स्टूडेंट PBA एंगल PBA, तो PBA का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? QDC, एंगल QDC कौन सा है स्टूडेंट? QDC, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल इक्वल हो गया। तो किस क्राइटेरिया से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो हियर इट इज एंगल और साइड,
यहाँ पर RHS नहीं लगेगा स्टूडेंट। RHS ये जरूरी नहीं, राइट एंगल है और हाइपोटेनस है, ये दो चीज है, बट हमारा कोई साइड जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको RHS से नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि कौन सा क्राइटेरिया से दिखाएंगे, एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ congruent triangle APB congruent to triangle CQD। तो पहला हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट, और पहला प्रूव होते ही हमारा बाई CPCT से दूसरा भी प्रूव हो गया। अब CPCT से क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू इधर से CQ, जो कि हमारा दूसरा था, ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट, हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल न पढ़कर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स मैंने आपको कहा था कि ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पर बेस हमारा बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली 9th क्लास में बहुत सारे चैप्टर में हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अगर वो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हमें क्वाड्रिलेटरल का और भी कई पार्ट बनाना बाकी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, like, share and push that bell icon for recent update. Follow us on our Instagram account @of Tutorial. Always visit the description box for the important links of previous video. Keep smiling, because life is a very beautiful thing and there is so much to smile about. So student, I will be back soon with another video. Till then, be safe and stay tuned with our channel. Have a nice day. Bye bye.